इस धरती को अगर फिर से हमें स्वर्ग बनाना है, सूफियों के गीत और नृत्य चलने हैं, सदगुरु के माध्यम से उत्सव चलना है, तो गुरु सत्ता को हमें पुनः स्थापित करना होगा और पूरे विश्व में गुरु सत्ता की महत्ता को समझाना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अध्यात्म का पहला सोपान है, पहला आयाम है श्रद्धा, जिसको मैं कहता हूँ गुरु से प्रेम। क्योंकि अध्यात्म है क्या? इश्क की राह है, आशिकी की राह है। इसलिए पहला चरण गुरु से प्रेम है, जिसे तुम्हारे भीतर श्रद्धा का जन्म होता है। और फिर तुम आगे बढ़ते हो, ओशोधारा में हो, तो निश्चित तुमने इन चारों आयामों को छुआ है। इसलिए अगर मैं कहता हूँ कि शिष्य सौभाग्यशाली है, तो मैं कहता हूँ कि ओशोधारा में जो लोग हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। दूसरा आयाम है स्वयं के प्रति प्रेम। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा, तब तक अपने भीतर तुम आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते हो, और जब तक अपने भीतर चिन्मय आत्मा को जान नहीं पाते, तब तक तुम्हें स्वयं से प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही तुम जानते हो कि मैं देह नहीं, मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र? देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना वो योगी वही। और तब अपने भीतर जब तुम आत्मा को जानते हो, तो आत्मा के एकांत में तुम आनंद की अनुभूति करते हो। आत्मानंद को जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। ये है अध्यात्म का दूसरा आयाम, जिसको तुम कह सकते हो स्वयं से प्रेम।